आप जब भी कोई सामान लेते हैं या फिर कोई सर्विस अवेल करते हैं, देन यू ऑलवेज पे अ प्राइस फॉर इट, राइट? म्यूचुअल फंड्स के साथ भी ऐसा ही है। लेट्स ट्राई अ मोर स्पेसिफिक एग्जाम्पल। जब भी आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा कि बिल में एक छोटा सा सर्विस चार्ज भी लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड्स के साथ भी ऐसा ही होता है। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में कई खर्चे होते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस को कई ऑपरेटिंग कॉस्ट्स कवर करने होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। इसे म्यूचुअल फंड के रिटर्न से डिडक्ट किया जाता है और इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। Basically, you need to divide the total costs incurred by the fund by the average assets under management. यहाँ पर टोटल कॉस्ट का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर फंड हाउस के खर्चे, एंड एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM का मतलब है उसके पास मौजूद सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि एक्सपेंस रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए एक फंड स्कीम के टोटल एक्सपेंसेस है 5 लाख रुपीस एंड उसका AUM है 5 करोड़ रुपीस। टू फाइंड आउट द एक्सपेंस रेशियो वी हैव टू डिवाइड 5 लाख विद 5 करोड़ एंड यू विल गेट 1%। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंस रेशियो क्यों मैटर करते हैं? एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को इम्पैक्ट करते हैं। जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा लॉन्ग टर्म में उतना ही कम आपके रिटर्न्स होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने से पहले ही उसमें से एक्सपेंस रेशियो को डिडक्ट कर दिया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपने 2 म्यूचुअल फंड्स A एंड B में 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए। अज्यूम कीजिए इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस एक जैसे हैं, बट एक्सपेंस रेशियोज अलग अलग है। जहां म्यूचुअल फंड A का एक्सपेंस रेशियो है 0.5%, म्यूचुअल फंड B हैज एन एक्सपेंस रेशियो ऑफ 1.5%। इफ वी अज्यूम कि दोनों म्यूचुअल फंड से 10% एनुअल रिटर्न मिलेगा तो 10 साल बाद म्यूचुअल फंड A में आपके 10,000 की वैल्यू हो जाएगी 27,653 रुपीस। वहीं योर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड B वुड बी वर्थ 24,337 रुपीस। द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंस रेशियोज। एक्सपेंस रेशियो की वजह से दोनों फंड्स के रिटर्न्स का डिफरेंस होगा 3,316 रुपीस, विच माइट नॉट सीम सिग्निफिकेंट, बट ये लॉन्ग टर्म में एड अप होकर बड़ा अमाउंट बन जाएगा। एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड्स चूज करने से पहले कुछ फैक्टर्स पर नजर डालना जरूरी है। लेट्स सी वो क्या है। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले डिफरेंट फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज को कंपेयर जरूर कीजिए, पर ध्यान रखिए जिन फंड्स को आप कंपेयर कर रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस एक जैसे होने चाहिए। म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त एक्सपेंस रेशियो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बट उसके अलावा भी कई चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। ये भी चेक कीजिए कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट क्लास, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन कैसा है। म्यूचुअल फंड्स को कैपिटल गेन्स एंड इनकम अपने इन्वेस्टर्स को देना होता है जिन पर टैक्स लग सकता है, बट कुछ म्यूचुअल फंड्स टैक्स एफिशिएंट होते हैं। आप अपने लिए ऐसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका टैक्स बर्डन कम से कम हो। अगर आप एक्सपेंस रेशियो को मिनिमल रखना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड एक बेहतर ऑप्शन है। ये फंड्स बेंचमार्क इंडाइसेस को फॉलो करते हैं और फंड मैनेजर का रोल बहुत कम होता है। इसकी वजह से कॉस्ट्स एंड एक्सपेंस रेशियो दोनों नीचे आ जाते हैं। Have you experienced the reimagined mutual funds journey on all new upstarts? Try it today. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.